इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.5 इंटीग्रेशन का यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है हम आपको एक्सरसाइज करते हुए क्वेश्चन के साथ साथ ही बताएंगे। तो बहुत ही इजी मेथड है, हालांकि बहुत सारी सिचुएशंस में जब कुछ समझ में नहीं आता तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारे काम में आता है। तो हम इसकी एक्सरसाइज करते हुए ही इसको क्लैरिटी करेंगे कि क्या होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे कि है इसका 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1, इसका है फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे e रेज टू 2x का इंटीग्रेशन करना इजी है। e रेज टू 2x डिवाइडेड बाय 2 कर दो, जो कि x का कोफिशिएंट होगा। 1 प्लस e रेज टू x का इंटीग्रेशन करना बहुत इजी है। 1 का हो जाएगा x और प्लस e रेज टू x का हो जाएगा e रेज टू x प्लस c हो जाएगा। बट ये दोनों हमें दे रखे हैं, तो इस सिचुएशन में कैसे करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करेंगे। हमें क्या करना है, हमें इनमें से किसी एक को t पुट कर देना है। t की बजाय आप कोई और वेरिएबल भी ले सकते हो। जनरली बुक में t लिया गया है तो मैं भी वही ले रही हूँ। तो e रेज टू x को अगर हम t मानते हैं तो क्या होगा, तो टेक e रेज टू x एज इक्वल टू t। अब हम विद रिस्पेक्ट टू x t का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, यानी कि dt अपॉन dx। तो t का हो जाएगा 1 और dt अपॉन में dx इज इक्वल टू e रेज टू x। e रेज टू x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन दोनों e रेज टू x ही होता है। अब हम इस dx को इधर ले आएंगे, e रेज टू x dx विल बी इक्वल टू dt। यहाँ पे हमें दे रखा है e रेज टू 2x और dx दे रखा है, लेकिन हम इसको e रेज टू x में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, e रेज टू x इंटू e रेज टू x dx। आपको पता है कि जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो x प्लस x 2x हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने e रेज टू x dx ले आया इधर। तो हमारा पर्पस फर्स्ट यही है कि dt में जो भी आएगा वो हमारे इस इंटीग्रेशन में होना चाहिए। तो e रेज टू dx x dx आ गया हमारे पास, और नीचे हमें 1 प्लस ई रेज टू एक्स एज इट इज लिख देना है। अब यहाँ पे e रेज टू एक्स को हमने t माना था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे t और नीचे हम लिख देंगे अपॉन में 1 प्लस t, और e रेज टू एक्स dx की जगह पे हम लिखेंगे dt। ये हमारे पास अभी सिंपली आ गया t अपॉन में 1 प्लस टी रेज टू dt। हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, t को 1 प्लस टी से डिवाइड कर सकते हैं। अगर न्यूमरेटर की जो डिग्री होती है या पावर होती है वो डिनोमिनेटर के इक्वल होती है या उससे बड़ी होती है, तो हम उसको डिवाइड वाले मेथड से करते हैं। तो हम t को t प्लस 1 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे 1 प्लस टी है तो हम यहाँ पे t प्लस 1 माइनस 1 भी कर सकते हैं। प्लस 1 माइनस 1 जीरो है। जीरो एक एडिटिव आइडेंटिटी होता है, तो इसको आप किसी भी नंबर में ऐड कर दो माइनस कर दो तो आंसर सेम ही आता है। तो हम t प्लस 1 माइनस 1 ईजिली कर सकते हैं। वैसे अगर आप इसको t को t प्लस 1 से डिवाइड भी करोगे तो भी यही आने वाला है। मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ। ये हमारा डिवाइजर और ये हमारा डिविडेंड। तो डिवाइड कैसे करना होता है, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना होता है। तो ये आ गया हमारे पास 1। 1 को यहाँ पे क्वोशिएंट में ले लो। अब क्वोशिएंट को पूरे के पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दो। 1 को t से करेंगे तो t आ जाएगा, 1 को 1 से करेंगे तो प्लस 1 आ जाएगा। अब हम इसको माइनस माइनस कर देंगे, माइनस किया, यहाँ पे आ गया माइनस 1। t को हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था। जैसे मान लो 8 है, 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया हमारे पास ये। तो 8 को हम लिख सकते हैं डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सिमिलरली हम इस t को क्या लिख सकते हैं, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जो कि है माइनस 1, तो माइनस 1 लिख दो। तो यहाँ पे t प्लस 1 माइनस 1 आ गया, जो कि हमने एज इट इज ऐसे ही लिख दिया था। तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, पावर दोनों की सेम हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की, आप डिवीजन मेथड यूज कर लो, बहुत काम में आता है ये बहुत सारी सिचुएशंस में। अब एक और चीज मैंने आपको बताई थी
कि जब न्यूमरेटर में नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा हो या इक्वल हो तो हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 3 टर्म्स है, डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स है, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे dt लिख देंगे। तो हम इसको ब्रेक करेंगे तो कैसे करेंगे, t प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1, और ये आ जाएगा dt। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ गया 1 माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 dt। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। 1 माइनस इस t प्लस 1 को हम ऊपर लेके आते हैं तो पावर जो होती है, इसकी पावर 1 थी, ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन पे लेके आएंगे तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन होता है t और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 log t प्लस 1 प्लस c। अब जहां जहां पे t था वहां पे बैक सब्सटीट्यूशन करके उसकी वैल्यू डाल देंगे। t की जगह पे आ जाएगा e रेस टू एक्स, माइनस 1 को छोड़ भी दो तो फर्क नहीं पड़ता, log t प्लस 1 यानी e रेस टू एक्स प्लस 1 मॉड साइन प्लस c। मॉड साइन हम इसलिए डालते हैं क्योंकि अगर किसी वैल्यू को हमें पॉजिटिव बनाना होता है तो हम उसको मॉड साइन डालते हैं, क्योंकि लॉग के साथ कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लगती, क्योंकि किसी भी नेगेटिव वैल्यू या जीरो का लॉग होता नहीं है। बट यहाँ पे हमें पता है कि ई रेस टू एक्स पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम मॉड साइन नहीं भी डालेंगे, इनफैक्ट आप मत डालो, तो यहाँ पे आंसर आएगा प्लस 1 प्लस सी। और आप यहाँ पे रीजन दे देना, सिंस ई रेस टू एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, इसीलिए हमने यहाँ पे मॉड साइन नहीं डाला है। तो ये था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम बाकी के क्वेश्चंस करते हैं। तो ये था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। मैं इसको इरेज कर रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ताकि सेकेंड क्वेश्चन के लिए अच्छी सी जगह हमारे पास बच जाए। तो मैं इसका सॉल्यूशन को, फर्स्ट क्वेश्चन को मैं इरेज कर रही हूँ। तो अब हम करते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकेंड पार्ट है, e रेज टू माइनस 1 अपॉन एक्स। e रेज टू माइनस 1 अपॉन एक्स है। जब भी e की पावर x की बजाय कुछ और हो तो कोशिश करो उसी को ही t लेने की। तो हम इसको यूज करेंगे, टेक माइनस 1 अपॉन एक्स एज t। माइनस 1 अपॉन एक्स यानी माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू माइनस 1। एक्स की पावर 1 है, ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन पे लेके जाएंगे तो साइन उसका चेंज हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस 1 इज इक्वल टू टी। अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस 1 एक्स रेज टू माइनस 1 का डिफ्रेंसिएशन होगा, पावर आगे आ गई माइनस 1, एक्स रेज टू माइनस 1 यानी कि माइनस 2 आ गया, और साथ में dx लगा दो और इधर dt। ये आ गया आपके पास 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। अब अगर आप नोटिस करो यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में दे रखा है और dx भी दे रखा है, इसकी जगह पे आप dt को पुट कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर और dx की जगह पे आप क्या लिखोगे, dt। e रेज टू माइनस 1 अपॉन एक्स की जगह पे हम लिख देंगे e रेज टू t, और प्लस 1 तो एज इट इज लिख देंगे। अब इसका डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन हो जाएगा, e रेज टू t का होता है e रेज टू t, और प्लस 1 का हो जाएगा t और प्लस में c। बैक सब्सटीट्यूशन करेंगे, t की जगह पे माइनस 1 अपॉन एक्स और फिर से प्लस t की जगह पे माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस c। ये आ गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन में रूट ऑफ x प्लस 4 dx। तो हम रूट ऑफ x प्लस 4 को t मान लेते हैं। तो रूट ऑफ, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ इसको, x प्लस 4 को हम t मानते हैं। अब दोनों साइड को अगर स्क्वायर कर दो तो x प्लस 4 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और इधर आ जाएगा टी स्क्वायर। x का डिफ्रेंसिएशन 1 और dx प्लस 4 का 0, तो यहाँ पे आ जाएगा dx और टी स्क्वायर का आ जाएगा 2t एंड dt।
अब dx की जगह पे हम पुट कर सकते हैं 2t dt। 2 को हम यहाँ पे बाहर ले लेंगे और dx की जगह पे लिख देंगे t dt, dx की जगह पे। अब हम x की जगह पे क्या लिखेंगे, x की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4, टी स्क्वायर माइनस 4 लिख देंगे इधर, और नीचे रूट ऑफ इसकी जगह पे t लिख देंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, t से t कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4 dt, इसका इंटीग्रेशन कर लो। 2 t रेज टू 2 का हो जाएगा t रेज टू 2 प्लस 1 यानी कि 3 अपॉन में 3, और माइनस 4 का हो जाएगा 4t और प्लस c। ये 2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2 अपॉन 3 टी स्क्वायर टी क्यूब। तो टी क्यूब की जगह पे हम क्या लिखेंगे, x प्लस 4 का क्यूब। अगर आपका रूट ऑफ x इज इक्वल टू टी, तो t का क्यूब होगा इस सारे का क्यूब, इस सारे का क्यूब मतलब x प्लस 4 रेज टू 3। स्क्वायर रूट को आप 1/2 भी लिख सकते हो, तो 1/2। पावर और पावर की जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 1/2 की पावर 3 है, तो 1/2 की पावर 3, 1/2 इंटू 3/2 हो जाएगा। तो x रेज टू टी क्यूब की जगह पे हो जाएगा हमारे पास x प्लस 4 रेज टू 3/2 माइनस 4। टी की जगह पे हम इसकी वैल्यू लिख देंगे रूट ऑफ x प्लस 4 प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड का सेकंड पार्ट ही है, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। यहाँ पे हम t ले लेते हैं रूट ऑफ x अपॉन 2 को, रूट ऑफ x प्लस 2 को t लेंगे। अब फिर से हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर आ जाएगा। इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन करेंगे, x का dx हो जाएगा, 2 0 हो जाता है, तो इधर आ जाएगा आपका 2t dt। अब हमें dx की जगह पे लिखना है 2t dt, जिसमें से 2 को हम बाहर कांस्टेंट लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे t dt। यहाँ पे रूट ऑफ x प्लस 2 है, उसकी जगह पे हम लिख देंगे t, और x की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2, तो लिख देंगे टी स्क्वायर माइनस 2 एंड इंटू टी। याद रखना कि t ऑलरेडी बाहर है, तो t और t स्क्वायर हो गया। अब इस सारे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा t रेज टू 4, t रेज टू 4। टी स्क्वायर को t से किया और t से किया, यानी t स्क्वायर से किया। इसी तरह से माइनस 2 को t और t, माइनस 2 t स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास dt। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, t रेज टू 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t रेज टू 5, 4 प्लस 1 और यहाँ पे 4 प्लस 1 5, माइनस 2, और टी स्क्वायर की जगह पे t रेज टू 2 प्लस 1 3 और अपॉन में 3 और प्लस c। अब हम बैक सब्सटीट्यूशन करेंगे, t की वैल्यू लिख देंगे। यहाँ पे हमारे पास पहले तो 2 को सारे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2t रेज टू 5 अपॉन में 5, माइनस 2 को इससे किया तो 4t क्यूब अपॉन में 3 प्लस c। अब t रेज टू 5 क्या है, अगर रूट ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल टू t, तो t रेज टू 5 क्या हो जाएगा, इसकी पावर भी 5 कर दो, यानी कि x प्लस 2, इसकी पावर ऑलरेडी थी 1/2 क्योंकि स्क्वायर रूट था, और उसकी पावर 5, यानी कि ये हो जाएगा x प्लस 2, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो 5/2। इसी तरह से t क्यूब है, तो t क्यूब की जगह पे क्या लिखेंगे, रूट ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू t, तो t क्यूब का मतलब इसका सारे का क्यूब, यानी कि x प्लस 2 रेज टू 3/2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा x प्लस 2 रेज टू 3/2। इसको हम इस इक्वेशन नंबर 1 में, एक्सप्रेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2/5, t रेज टू 5 की जगह पे आ जाएगा
x प्लस 2 रेज टू 5/2 माइनस 4/3 और t क्यूब की जगह पे x प्लस 2 रेज टू 3/2 और प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड है, इसमें आपको दे रखा है x अपॉन में x² प्लस 1 रेज टू 2 dx। तो x² प्लस 1 को जनरली हम जो डिनोमिनेटर में होता है उसी को फंक्शन मान लेते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर मिल जाता है हमें। तो x² प्लस 1 को मैं t मान रही हूँ यहाँ पे, प्लस 1 इज इक्वल टू t। तो यहाँ पे x² प्लस 1 इज इक्वल टू t। हमें यहाँ पे चाहिए dx, किसी तरीके से dx चाहिए। तो x² का पहले तो करेंगे डिफ्रेंसिएशन 2x dx, प्लस 1 का 0 हो जाएगा, इसको एज इट इज छोड़ दो। तो 2x dx और इधर आ जाएगा dt। हमें यहाँ पे मिल रहा है x dx, तो मैं x dx बना देती हूँ इसको, और इस 2 को मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगी तो 1/2 बन जाएगा ट्रांसपोज करके। अब x dx की जगह पे मैं लिखूंगी यहाँ पे 1/2 एंड dt। x dx की जगह पे 1/2 dt, और बचा क्या, x² प्लस 1 होल स्क्वायर यानी कि t²। तो इसको इजी और लिखते हैं t रेज टू -2 dt। अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे 1/2, t रेज टू 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो -2 प्लस 1 यानी कि -1 और अपॉन में -1 प्लस c। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस इधर आ जाएगा, -1/2 t रेज टू -1 यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, -1/2, और t को नीचे लेके जाएंगे तो इसकी पावर का साइन प्लस हो जाएगा। तो -1/t 2t प्लस c, -1/2। अब t की जगह पे वापस उसकी वैल्यू लिख देते हैं, x² प्लस 1 और प्लस में c। ये है हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट है इसका थर्ड का सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पे हम फिर से 4 प्लस एक्स को t मान लेते हैं। तो 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू t। तो 4 का 0, x का 1 और यहाँ पे आ जाएगा dx विल बी इक्वल टू dt। हमें यहाँ पे dx की जगह पे dt पुट कर देना है। x² की जगह पे 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू t, तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू t माइनस 4। हमें यहाँ पे x² दिख रहा है, तो x² क्या होगा, t माइनस 4 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, अभी x² की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे t माइनस 4 का स्क्वायर और dx की जगह पे dt, और नीचे 4 प्लस एक्स की जगह पे t रेज टू 3/2। t माइनस 4 का होल स्क्वायर कर देंगे हम। t माइनस 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा t² प्लस 16। a माइनस बी होल स्क्वायर वाला अल्जेब्राइक आइडेंटिटी, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो t² प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab मतलब -2 इंटू t इंटू 4। तो ये हो जाएगा अब हमारे पास 8t। 8t सीधा लिख रही हूँ मैं यहाँ पे 8t, और नीचे है x रेज टू 3/2 dt। ऊपर नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 है और नीचे एक ही टर्म है, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो हम इसको ब्रेक कर देते हैं डिफ्रेंसिएशन करते टाइम और इंटीग्रेशन करते टाइम। अगर आप ऐसे कर पाओ तो बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे आ जाएगा t रेज टू 2 और यहाँ पे है t रेज टू 3/2 प्लस 16 t रेज टू 3/2 माइनस 8t t रेज टू 3/2 और dt। अब हम इसको स्प्लिट करेंगे, t रेज टू 2 है और नीचे t रेज टू 3/2 है। बेस सेम होता है और आप डिवाइड करते हो तो पावर्स माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 3/2 प्लस 16। ये t रेज टू 3/2 ऊपर आ जाएगा तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, -8। यहाँ पे भी बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ऊपर है पावर 1 माइनस नीचे है 3/2 और ये इसके साथ आ गया हमारा dt। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास t रेज टू 2 माइनस 3/2 जब आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका
1/2 आ जाएगा, 1/2 प्लस 16t⁻³ माइनस 8t⁻1 यानी कि -1/2 dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। t⁻1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2, ये आ जाएगा 3/2। और नीचे भी 3/2 आएगा, प्लस 16t⁻³ प्लस 1 यानी -1/2, और नीचे भी -1/2 माइनस 8 t⁻, यहाँ पे इरेज करके कर लेना चाहिए था मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा करेंगे, -1/2 प्लस 1 यानी कि 1/2, और नीचे भी 1/2 प्लस c। अब ये 2 आ गया ऊपर, ये 2 आ गया ऊपर, और ये 2 आ गया ऊपर। इसको हम 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/3 t⁻3/2 प्लस नहीं माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस, ये 2 ऊपर जाके 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 32, और ये t⁻1/2 है, नीचे ले जाओ इसको, t⁻1/2 कर दो, और यहाँ पे भी माइनस है, माइनस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16, और यहाँ पे आ जाएगा t⁻1/2 प्लस c। अब बस t की जगह पे हमें उसकी वैल्यू पुट करती जाना है, 4 प्लस एक्स। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2/3 4 प्लस x⁻³ माइनस 32 4 प्लस x⁻1/2, या फिर √4 प्लस एक्स, और माइनस 16, यहाँ पे फिर से 4 प्लस एक्स रूट में आ जाएगा, और प्लस में c। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन में थोड़ा इरेज करके करेंगे ताकि वो हम स्पेस अच्छा मिल जाएगा। तो पहले फोर्थ का फर्स्ट पार्ट करेंगे, फिर इरेज करके उसको फोर्थ का सेकेंड पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। 4x³ √5 - x² dx। तो यहाँ पे मैं 5 - x² को t मान रही हूँ, t मान लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -4 का 0, 5 का 0, और -x² का -2x, और dx इज इक्वल टू dt, -2x dx इज इक्वल टू dt। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4x³ दे रखा है, -2x नहीं दे रखा, लेकिन हम 4x³ को स्प्लिट कर सकते हैं -2x में। कैसे? -2x से इसको डिवाइड करके देखो तो क्या बचेगा हमारे पास, -2x²। तो -2x² को -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x³ आ जाएगा। वही मैं यहाँ पे करने वाली हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, -2x² -2x √5 - x² dx। अभी एज इट इज लिख देते हैं। अब हम -2x dx की जगह पे क्या लिख देंगे, dt। ठीक है, -2x² की जगह पे -2x² की जगह पे हम क्या लिखेंगे, अगर 5 - x² इज इक्वल टू t है तो -2x² क्या होगा, 5 को इधर ले जाओ, अगर 5 - x² इज इक्वल टू t है तो 5 को इधर लेके आ जाओ, -5x², t -5, मुझे चाहिए -2x², तो दोनों साइड को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -2x² विल बी इक्वल टू 2t - 10, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं -2x² को क्या लिख सकती हूँ, 2t - 10, और √5 - x² मतलब कि √3। अब हम √t को 2t से और -10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2t, 1 है, t को √t से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि t को t⁻1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। 1 + 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2, और -10 यहाँ पे हो जाएगा t⁻1/2 dt।
सिंपली मैंने क्या किया, रूट ऑफ टी को अंदर की टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन टू टी रेज टू 3/2 प्लस 1 यानी कि 5/2 और नीचे 5/2 माइनस 10 और टी रेज टू 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 और नीचे भी 3/2 प्लस सी। ये 2 ऊपर, ये 2 ऊपर, ये वाला पार्ट मैं अभी यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ। ये 2 ऊपर आ जाएगा तो 4/5, ठीक है, 4/5 टी रेज टू 5/2 माइनस यहाँ पे 10 को 2 से करेंगे तो 20/3 और टी रेज टू 3/2 प्लस सी। अब जहाँ जहाँ पे टी है हम बैक सब्सटीट्यूशन करेंगे। टी रेज टू 5/2 है यानी कि 5 माइनस एक्स स्क्वायर 5/2 कर दो तो 4/5, 5 माइनस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 5/2 माइनस 20/3 यहाँ पे 5 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। मैं इसी को इरेज करके यहीं पे इसका सेकेंड पार्ट कर रही हूँ। तो यहीं पे मैं इसका सेकेंड पार्ट कर रही हूँ। ये इसका सेकेंड पार्ट, मैं इसको एक बार यहाँ पे लिख रही हूँ। dx है तो मैं इसको 1 और dx इधर लिख रही हूँ, x प्लस रूट x माइनस रूट ऑफ x dx। अब हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, रूट ऑफ x को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं हम यहाँ पे, रूट ऑफ x को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो रूट ऑफ x इज इक्वल टू t, दोनों साइड को स्क्वायर कर दो यानी कि x रह गया इधर, इधर रह गया t स्क्वायर, x का डिफरेंशिएशन dx और इसका 2t dt। तो अभी मेरे पास यहाँ पे आ गया dx की जगह पे 2t dt, तो 2 को मैं इधर रखा और t और dt को इधर रखा, x की जगह पे 1/t स्क्वायर और रूट ऑफ x की जगह पे माइनस t। तो ये आ गया हमारे पास 2। अब यहाँ पे t कॉमन लिया, अंदर रह गया t माइनस 1 और t एंड dt, t के साथ t कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा हमारे पास t माइनस 1 रेज टू माइनस 1 dt। अब इसका डिफ्रेंसिएशन, जब पावर माइनस होती है तो लॉग के साथ हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो हम लिखेंगे लॉग t माइनस 1 प्लस सी। t माइनस 1 प्लस सी आ गया हमारा आंसर। अब हम t की जगह पे बैक सब्सटीट्यूशन कर देते हैं, तो 2 लॉग t की जगह पे रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये था फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो मैं फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ यहाँ पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पे भी रूट ऑफ एक्स को मैं t ले रही हूँ, तो टेकिंग रूट ऑफ एक्स एज t, तो x दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, तो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, dx विल बी इक्वल टू 2t dt। अब dx की जगह पे 2t dt लिख देंगे यहाँ पे, और x की जगह पे t स्क्वायर और dx की जगह पे 2 बाहर लिखा और t एंड dt अपॉन में 1 प्लस रूट ऑफ x यानी कि 1 प्लस t आ गया हमारे पास। तो हमारे पास ये फाइनली आ गया 2 इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू 3 1 प्लस t dt, ये आ जाएगा। जब भी ऊपर न्यूमरेटर में डिग्री बड़ी हो यानी t की पावर यहाँ पे 3 है और नीचे t की पावर 1 है, तो हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं, बहुत इजीली हो जाता है। तो मैं यहाँ पे फाइनली यहाँ पे कर रही हूँ, t क्यूब को मैं डिवाइड कर रही हूँ, सॉरी
टी क्यूब को मैं डिवाइड कर रही हूँ, 1 प्लस टी नहीं, टी प्लस 1 लिखेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब भी डिवाइजर लिखना हो तो हमेशा जिसकी डिग्री बड़ी हो उसको पहले लिखना है। 1 एक कांस्टेंट है, टी के साथ पावर 1 है, तो हमेशा हम डिग्री बड़ी वाले को ही डिवाइजर की पहली टर्म में लिखेंगे। अब डिवाइड करने के लिए डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर लो, टी स्क्वायर आ गया, यहाँ पे लिख लो टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। अब क्वोशिएंट आ गया, क्वोशिएंट को पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दो, टी रेज टू 3 प्लस टी स्क्वायर, माइनस कर देंगे, प्लस का माइनस, ये आ गया माइनस टी स्क्वायर। अब फिर से डिविडेंड को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, ये आ गया माइनस टी, यहाँ पे लिख देंगे माइनस टी। माइनस टी को अब पूरे टी प्लस 1 डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टी स्क्वायर और माइनस टी प्लस 1 से करेंगे, तो अब माइनस करेंगे, माइनस मतलब माइनस का प्लस, तो यहाँ पे रह गया हमारे पास टी। अब फिर से डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड, तो 1 आ गया, यहाँ पे लिख दो प्लस 1। अब 1 को पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करो, यानी कि t प्लस 1, माइनस कर दो, यानी प्लस का माइनस, ये आ गया हमारे पास फाइनल। हम डिविडेंड को क्या लिख सकते हैं, हम डिविडेंड को लिख सकते हैं डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर यानी कि -1 अपॉन में t प्लस 1 और dt। मैं इस पार्ट को इरेज कर रही हूँ क्योंकि इसका कोई आपको जस्ट रफ वर्क में करके दिखाना है, मतलब खुद के लिए करना है इसको सॉल्व, लॉन्ग डिवीजन मेथड को। अब हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, ऊपर नंबर ऑफ टर्म्स है 2 और नीचे है 1, तो हम इक्वल है तो भी हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, तो हम इसको स्प्लिट करेंगे t प्लस 1 और टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 अपॉन में t प्लस 1 और माइनस ये जो 1 है 1 अपॉन t प्लस 1 dt, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बच गया टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 -1 इंटू टी प्लस 1 रेज टू -1, पावर का साइन चेंज हो गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे टी रेज टू 2 का टी रेज टू 3 अपॉन में 3 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस ये प्लस 1 है प्लस 1 -1 लॉग टी प्लस 1 प्लस सी होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये प्लस 1 भी है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो जब ये है कांस्टेंट 1, तो दोनों कांस्टेंट ही हैं, तो हम इन दोनों को 1 को स्किप मार के प्लस सी डैश भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे टी क्यूब की जगह पे हम बैक सब्सटीट्यूशन करेंगे। टी क्यूब का मतलब क्या है, अगर रूट ऑफ एक्स इज टी तो टी क्यूब का मतलब हुआ रूट ऑफ एक्स का टी, यानी कि एक्स रेज टू 1 अपॉन 2 इंटू 3 रेज टू 3, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स रेज टू 3 अपॉन 2 अपॉन में 3। सिमिलरली टी स्क्वायर क्या है एक्स, तो माइनस एक्स अपॉन 2 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, एक मिनट, 1 का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन तो टी हो जाएगा, ठीक है 1 का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, तो टी की जगह पे क्या लिखेंगे प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस लॉग, अब टी की जगह पे क्या लिखेंगे रूट ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस सी, ये है हमारा फाइनल आंसर। आगे इसी का सेकेंड पार्ट करेंगे यहीं पर, तो मैं फर्स्ट पार्ट को इरेज कर रही हूँ। बच गया हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट करेंगे, मैं एक बार यहाँ पे लिख रही हूँ एक्स रेज टू 1 अपॉन 2 और 1 प्लस एक्स रेज टू 3 अपॉन 4 dx, तो इसको करेंगे सॉल्व।
अब यहाँ पे x रेज टू 1/2 है और x रेज टू 3/4 है। तो जब भी पावर्स x की अलग अलग हों तो हमें उनके एलसीएम को लेना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर के एलसीएम को लेना है। डिनोमिनेटर है 2 और 4। 2 और 4 का एलसीएम होता है 4। तो हम x रेज टू 1/4 को t ले लेंगे, तो जिसके बेसिस पे हम 1/2 और 3/4 दोनों की वैल्यू को इजीली लिख पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, तो x रेज टू 1/4 को हम t ले लेंगे। अब दोनों साइड की पावर रेज कर दो टू 4, रेजिंग पावर ऑफ बोथ साइड्स टू 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4, उसकी पावर 4, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है और यहाँ पे आ गया t रेज टू 4, यानी कि x आ गया हमारे पास t रेज टू 4। तो dx आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर दो, 4t रेज टू 3 एंड dt। अब हम dx की जगह पे यही पुट कर देंगे। x रेज टू 1/2 की जगह पे क्या पुट करेंगे, अगर x रेज टू 1/4 इज t, तो 1/2 बनाने के लिए हम पावर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये x रेज टू 1/2 बन गया। x रेज टू 1/2 इज इक्वल टू t रेज टू 2। इसी तरीके से x रेज टू 3/4 बनाना है मुझे, तो x रेज टू 1/4 की पावर ले ली 3 और इधर भी t की पावर हो जाएगी 3, तो x रेज टू 3/4 इज इक्वल टू t क्यूब। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। x रेज टू 1/2 की जगह पे हम लिखेंगे t स्क्वायर, dx की जगह पे हम लिखेंगे 4t, 4 को बाहर लेते हैं, t क्यूब एंड dt, और 1 रूट में अपॉन में 1 प्लस x रेज टू 3/4 की जगह पे लिखेंगे t क्यूब। इसको मैं यहाँ पे फिर से लिख रही हूँ, 4 t रेज टू 2 इंटू t रेज टू 3 हो जाएगा हमारे पास t रेज टू 5 और 1 प्लस t रेज टू 3। हम इसको, हालांकि हम इसको डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, बट डिवीजन मेथड से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको मैं एक नया थोड़ा सा मेथड देके देख रही हूँ। t रेज टू 3 को फिर से मैं 1 प्लस t रेज टू 3 को मैं फिर से सब्सटीट्यूट कर रही हूँ इधर, क्योंकि इससे बहुत बड़ा सा मेथड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे पुट 1 प्लस t रेज टू 3। अब इसको कोई और नाम दे देते हैं, से z। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड को, 1 का 0 हो जाएगा, t रेज टू 3 का 3t स्क्वायर हो जाएगा, 3t स्क्वायर एंड dt, और इधर हो जाएगा dz। अब हम पुट करते हैं वैल्यूज। यहाँ पे हमारे पास 4 है, 4 लिख देंगे। अब है हमारे पास यहाँ पे 1 प्लस टी क्यूब, उसकी जगह पे z लिख दो, और यहाँ पे t क्यूब और t स्क्वायर एंड t क्यूब दोनों है। 3t square dt is equal to dz, तो t square dt will be, ये 3 को इधर ले जाओ तो 1/3 dz बन जाएगा। तो 1/3 बाहर ले लिया, यानी कि 4/3 कर दिया, तो t स्क्वायर और dt की जगह पे मैंने लिख दिया है dz, और बचा क्या, t रेज टू 3। t रेज टू 3 की जगह पे भी क्या लिखेंगे, यहाँ पे t रेज टू 3 इज इक्वल टू z माइनस 1। ये बन गया मेरे पास z माइनस 1। आई होप आपको ये समझा होगा। मैंने कुछ भी नहीं किया, बस इसको अगेन सब्सटीट्यूट कर लिया है, तो अब हमारे पास z की फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 4/3। अब हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, z/z माइनस 1/z dz, यानी कि 4/3 1 माइनस 1/z dz। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 4/3 1 का क्या हो जाएगा z, और माइनस 1/z यानी 1 इंटू z रेज टू -1, तो ये हो जाएगा आपका log z प्लस c। अब z से वापस t पे जाओ, t से वापस x पे जाओ, तो 4/3 z की जगह पे हम यहाँ से वैल्यूज लेते जा रहे हैं, 1 प्लस t क्यूब माइनस लॉग z की जगह पे फिर से 1 प्लस t क्यूब, और यहाँ पे प्लस c। अब हम यहाँ पे 4/3, अब t से वापस x पे जाओ,
तो 4/3 1 प्लस टी क्यूब, टी यहाँ पे हमने लिया था ये, और टी क्यूब कहाँ गया, ये रहा हमारा टी क्यूब। ठीक है, तो टी क्यूब की जगह पे हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स रेज टू 3/4 माइनस लॉग, फिर से 1 प्लस टी क्यूब की जगह पे एक्स रेज टू 3/4 और प्लस सी। ये है हमारा फाइनल आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ की तरफ। तो यहाँ पे भी मैं इसको एक बार इरेज करूँ इसके सेकंड पार्ट को, क्योंकि कंफ्यूजन सा हो जाता है। मैं फर्स्ट पार्ट को ही कर रही हूँ इधर, तो फर्स्ट पार्ट करेंगे। यहाँ पे भी हमारे पास dx है, मैं dx को थोड़ा सा आगे लिख रही हूँ। x प्लस 1 का स्क्वायर रूट दे रखा है, यानी कि x प्लस 1 का रूट है, स्क्वायर है, सॉरी पावर है 1/2, स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2। यहाँ पे है x की क्यूब रूट, थर्ड रूट है, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 रेज टू 1/3। तो लास्ट क्वेश्चन में जैसे किया था वही करेंगे। 1/2 1/3, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो मैं ले रही हूँ x रेज टू 1/6 को t, x प्लस 1 रेज टू 1/6 इज इक्वल टू t। दोनों साइड की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे रह गया x प्लस 1 और यहाँ पे रह गया t रेज टू 6। अब हम दोनों साइड को डिफरेंशिएट करेंगे। x का होता है 1 और प्लस 1 का 0 और साथ में dx लग जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास dx, और इधर आ जाएगा 6t रेज टू 5 एंड dt। dx की जगह पे हम ये पुट करेंगे। x प्लस 1 रेज टू 1/2 की जगह पे क्या करेंगे पुट, हमें चाहिए x प्लस 1 रेज टू 1/2, जो कि कैसे आएगा, 1/6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से इस साइड पे मल्टीप्लाई किया तो इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करना है, यानी कि x प्लस 1 रेज टू, ये आ गया 1/2 इज इक्वल टू टी क्यूब। अगर मुझे x प्लस 1 रेज टू 1/3 बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, 1/6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो t को भी रेज टू 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ गया 3। यहाँ पे मेरे पास आ गया x प्लस 1 रेज टू 1/3 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। मैं यहाँ पे इक्वेशंस बना रही हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो कहाँ से कौन सी वैल्यू ली है। ये है हमारे पास फर्स्ट, सेकेंड, एक्चुअली ये भी थी थर्ड, और ये है हमारे पास 4। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। dx की जगह पे इक्वेशन नंबर 3 से हम 6 को बाहर लिया, t रेज टू 5 लिया एंड dt ले लिया dx की जगह पे। अब 1 इसकी जगह पे हमने इक्वेशन नंबर 2 से t क्यूब ले लिया, प्लस इक्वेशन नंबर 4 से t रेज टू 2 ले लिया। और यहाँ पे 6 और यहाँ पे t रेज टू 5 था हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, ये 6 एज इट इज लिखते हैं, t रेज टू 5 इधर लिखा, और यहाँ पे मैं t स्क्वायर को कॉमन ले रही हूँ ताकि बाहर अंदर रह जाए t प्लस 1, तो और dt, इसका बन गया 6, ये t रेज टू 2 है, ये t रेज टू 5 है। जब बेस सेम होता है डिवाइड करो तो पावर्स माइनस हो जाते हैं, तो 5 माइनस 2 ये 3 रह जाएगा, और ये बन जाएगा t प्लस 1 और dt। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, लॉन्ग डिवीजन। t प्लस 1 से t क्यूब को डिवाइड कर देते हैं, तो t रेज टू 2, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो तो टी स्क्वायर आता है, टी स्क्वायर आ गया। क्वेश्चन में टी स्क्वायर को टी प्लस 1 से पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करो, तो टी रेज टू 3 प्लस टी स्क्वायर, माइनस करेंगे क्योंकि डिवीजन में माइनस करते हैं, प्लस का माइनस प्लस का माइनस, तो यहाँ पे आ गया माइनस टी स्क्वायर। अब फिर से डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया तो माइनस टी क्वेश्चन में लिख दो,
माइनस टी को पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करो तो माइनस टी स्क्वायर माइनस टी, फिर से माइनस कर देंगे, माइनस का प्लस, यहाँ पे आ गया टी। अब फिर से डिविडेंड को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया तो प्लस वन, वन लिख दिया, तो यहाँ पे आ गया वन को पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई किया टी प्लस वन से तो टी प्लस वन, माइनस कर दो, ये कैंसल, यहाँ पे आ गया माइनस वन। अब हम डिविडेंड की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम डिविडेंड की जगह पे लिख सकते हैं डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हम लिखेंगे इसको डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन में टी प्लस वन। मैं इस पार्ट को इरेज कर रही हूँ ताकि जगह बच जाए। ओके, अभी हम इसको स्प्लिट कर देंगे क्योंकि ऊपर नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल हो गए नीचे से, तो हम इसको स्प्लिट कर देंगे। तो t प्लस वन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन अपॉन में t प्लस वन माइनस वन ये वाला अपॉन में t प्लस वन और dt, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब हमारे पास बच गया टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन माइनस वन इंटू ये टी प्लस वन को ऊपर लेके गए रेज टू माइनस वन डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब अपॉन में थ्री माइनस टी स्क्वायर अपॉन में टू और इसका हो जाएगा प्लस टी माइनस और यहाँ पे आ जाएगा लॉग वन प्लस टी वन प्लस टी और प्लस में सी। अब 6 को सारी अंदर की टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, या यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, तो इसका नहीं छोड़ सकते, तो हम इसको करते हैं। 6 को इससे किया तो 3 से किया तो 2 टी क्यूब माइनस इससे किया तो 3 टी स्क्वायर, इससे किया तो 6 टी, इससे किया तो 6 लॉग वन प्लस टी सी। अब t की जगह पे वापस वैल्यू लिखते जाएंगे, 2t क्यूब की जगह पे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 से x प्लस वन का 1/2, यही है हमारा आंसर। हाँ, माइनस थ्री टी स्क्वायर की जगह पे इक्वेशन नंबर 4 से x प्लस वन रेज टू 1/3 प्लस 6 t की जगह पे इक्वेशन नंबर 1 से x प्लस वन रेज टू 1/6 माइनस 6 लॉग मॉड साइन में 1 प्लस t की जगह पे x रेज टू 3 एक मिनट, t की जगह पे क्या था हमारा x प्लस वन रेज टू 1/6 और यहाँ पे प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर। ये था 6 का फर्स्ट पार्ट। अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे 6 का सेकेंड पार्ट, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। सिक्स का सेकेंड पार्ट है, तो 6 क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ dx, मैं 1 लिख रही हूँ, dx इधर लिख रही हूँ और इधर आ जाएगा रूट में 1 प्लस रूट ऑफ x dx। तो हम इसको रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ x को t मानेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, तो ये स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस रूट ऑफ x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इसके बाद रूट ऑफ x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस वन। मैं क्या कर रही हूँ, मुझे dx चाहिए तो वो x से मिल सकता है, तो मैं फिर से दोनों साइड का स्क्वायर कर रही हूँ, तो यहाँ पे रह जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर। x इज इक्वल टू इस सारे का स्क्वायर कर दो, टी रेज टू 4 प्लस वन माइनस टू ए बी यानी माइनस टू इंटू
टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2t²। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू 4t³ प्लस 1 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4t और dt। अब dx की जगह में मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ और 1 अपॉन यहाँ पे आएगा हमारे पास, ये हमने लिया था t लिया था, ठीक है, t लिया था, बाद में इसको स्क्वायर करके काट दिया था, तो हमने क्या किया था 1 प्लस इसको t लिया था, तो हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन t और dt की जगह पे, dx की जगह पे ये सारा लिखना है हमें 4t³ माइनस 4t dt। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसको इधर ही, dx की जगह पे मैं लिख रही हूँ 4t³ माइनस 4t dt और नीचे है t। अब इसका डिफ्रेंसिएशन, अब इसको कॉमन नंबर लेके हम काट सकते हैं, 4 को कॉमन लिया और t को भी कॉमन ले लो और नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया t² माइनस 1 और नीचे है हमारे पास t और dt, t से t हो गया कैंसिल, 4 को बाहर ले लो तो t² माइनस 1 एंड dt। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 4t³ अपॉन में 3 माइनस t और प्लस c। अब t की जगह पे वापस वैल्यू डाल देंगे, t³ क्या है, पहले तो 4 को सारी टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपॉन 3 माइनस 4t प्लस c। अब t³ क्या है इधर, अगर हमारा ये 1 प्लस रूट ऑफ x इज इक्वल टू t है, तो t³ का मतलब हुआ दोनों साइड का क्यूब कर दो, यानी कि ये 1 प्लस रूट ऑफ x रेज टू 3/2, क्योंकि इसकी पावर है, स्क्वायर रूट है और 3 है, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 1/2 इंटू 3 इज इक्वल टू t³। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 4/3, t की जगह में मैं लिख रही हूँ अभी 1 प्लस रूट ऑफ x रेज टू 3/2 माइनस 4, t की जगह पे 1 प्लस रूट ऑफ x प्लस c। ये है हमारा फाइनल आंसर। अब बढ़ते आगे 7th क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी मैं एक ही पार्ट को यहाँ पे कर रही हूँ, काफी बड़ा हो जाता है और समझ में नहीं आता फिर आपको। तो फर्स्ट है इसका, यहाँ पे हम एक आपके एग्जाम्पल में भी था ऐसा, ऐसे 2-3 क्वेश्चन थे आपके एग्जाम्पल में, तो वही फॉलो कर रहे हैं हम। यहाँ पे मैं रूट में से x² को कॉमन ले रही हूँ, x² को कॉमन लिया तो इधर बच गया हमारे पास 1/x² और प्लस x² की जगह पे 1 और यहाँ पे dx और यहाँ पे x रेज टू 4। यहाँ पे x² जो है हमने कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 1/x² प्लस 1। x² को 1/x² से करेंगे तो 1 आएगा, x² को 1 से करेंगे तो x² आएगा, तो इस तरीके से हमने कॉमन ले लिया। अब x² भी है रूट भी है, तो मैं इसको बाहर ले सकती हूँ और अंदर रूट में रह जाएगा 1/x² प्लस 1 dx और यहाँ पे आ जाएगा x रेज टू 4। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x और x यहाँ पे रह जाएगा x³। तो अब फिर से करते इसको 1/x² प्लस 1 रेज टू 1/2 और नीचे है x रेज टू 3 dx। यहाँ पे अभी हमें पुट करना है 1/x² प्लस 1 को t के साथ। आप समझ में आएगा आपको कि क्यों। 1/x² यानी कि 1 इंटू एक्स रेज टू -2 प्लस 1 इज इक्वल टू t। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे दोनों साइड का, 1 इंटू पावर आगे आ गई x रेज टू -2 -1 यानी -3 प्लस 1 का 0 हो जाएगा और इधर dx और इधर आ जाएगा dt। ये आ गया हमारे पास -2 अपॉन में x³ dx इज इक्वल टू dt। अगर आप देखो x³ हमारे पास है यहाँ पे, -2 नहीं है, -2 को मैं इधर लेके आ जाती हूँ, तो 1/x³ dx इज इक्वल टू -1/2 dt। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो इंटीग्रेशन dx
1/x³ और dx की जगह पे -1/2 बाहर लिया और dt लिया, और बाकी ये बचा, इसकी जगह पे हम लिखेंगे t⁻², ठीक है, t⁻², इंटीग्रेशन कर दो, t⁻3/2, 1/2 + 1 और यहाँ पे 3/2, ये 2 ऊपर आ जाएगा प्लस c, तो यहाँ पे रह जाएगा -2/2 इंटू 1/3 और t⁻3/2, ये 2 और 2 कैंसल, -1/3 t⁻3/2 प्लस c, -1/3 t⁻3/2 क्या है, यहाँ से ले लो इसको, अगर t की वैल्यू है इतना तो 1/x² + 1 की पावर भी है 3/2 प्लस c, हमने कुछ नहीं किया, बस बैक सब्स्टिट्यूशन कर दिया और ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। आगे है 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे, उसके पहले इरेज क्या करना है, मैं नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ 7th क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, लास्ट है, ये आपको दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² रूट में 1 + x² dx, इसके साथ ही है। तो अब हम इसको यहाँ पे फिर से हम वही मेथड करेंगे, x² को कॉमन लेंगे, x² एज इट इज रखा और ये स्क्वायर रूट में से x² को कॉमन लिया, तो अंदर क्या रह गया 1/x² + 1 और dx। क्या किया मैंने, स्क्वायर रूट में से x² को कॉमन लिया, अंदर ही स्क्वायर रूट के अंदर ही अंदर बच गया 1/x², x² को 1/x² से करोगे तो 1 आएगा, 1 से करोगे तो x² आएगा। अब फिर से x² एज इट इज रखा, ये स्क्वायर रूट में x² है तो मैं इसको बाहर ले लेती हूँ, x बन गया और अंदर स्क्वायर रूट में बन गया 1/x² + 1 dx, यानी कि 1/x⁻³ और 1/x² + 1/1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। इस x⁻³ को मैंने यहाँ पे ले लिया और इसको हमने 1/x² + 1 को t मान लेते हैं, पहले तो 1/x² + 1 को हम मान लेते हैं t, यानी कि 1 × x⁻² + 1 को t मान लिया, x को ऊपर ले गए, पावर माइनस हो गई, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे 1 × -2 x⁻² -2 -1 -3 और यहाँ पे आ गया +1 का 0 हो जाएगा, dx = dt, -2 x⁻³ dx = dt, x³ हमारे पास है यहाँ पे, -2 नहीं है तो मैं इसको इधर ट्रांसपोज कर देती हूँ, -1/2 dt आ जाएगा। अब हम लिखते हैं 1/x³ dx की जगह पे -1/2 और dt, और बाकी बचा हमारे पास 1/, ये है t, इसको हमने t माना है तो t⁻1/2 -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t⁻−1/2 dt, -1/2 इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, t⁻−1/2 + 1 1/2 और नीचे भी 1/2 और प्लस c, ये 2 ऊपर आ जाएगा तो ये आ जाएगा -2/2 t⁻1/2 + c, ये आ गया 1, तो -1, अब t⁻1/2 है, उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, t⁻1/2, t हम यहाँ से उठाएंगे, यानी कि 1/x² + 1⁻1/2 + c, या फिर लिख दो -1 रूट में लिख दो। ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन, 1 घंटा लगा इस वीडियो में, काफी इम्पॉर्टेंट है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस वाला पार्ट 7.6। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।